हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल में। मैं विनोद विज्ञान। अब यू आर वाचिंग कैटेगरिकली डिफरेंट बायोलॉजी क्लासेस, जिसका उद्देश्य है अंग्रेजी मीडियम के छात्रों को आसान भाषा में समझाना तथा हिंदी मीडियम के छात्रों को बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी से अवगत कराना। स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 12th में जो चैप्टर 4 है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसमें जो एक टॉपिक है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल में जो जन्म दर है उनका नियंत्रण हम कैसे करते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे उपाय हैं जिनके द्वारा जो जन्म दर है उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। जन्म दर पर नियंत्रण पाया जाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जो अनियंत्रित जनसंख्या है वह बहुत ही समस्याओं की जड़ है। इस देश में, भारत देश सहित तमाम जो विश्व के देश हैं, उसमें जो जनसंख्या है उसके कारण बहुत सारी दिक्कतें लोगों को होती हैं। एजुकेशन प्राप्त करने में या आवास संबंधी तमाम जो दिक्कतें होती हैं, तमाम कठिनाइयाँ होती हैं, उनको जो है नियंत्रित किया जा सकता है। उनका उन्मूलन हम कर सकते हैं सिर्फ जन्म दर पर नियंत्रण पा करके। और जन्म दर पर नियंत्रण पाने के लिए जो सबसे अहम उपाय किया जाता है उसको बोलते हैं गर्भ निरोधक उपाय या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ये जो उपाय हैं इनके द्वारा बच्चे कम पैदा होते हैं और जितनी आवश्यकता समझते हैं लोग उतने ही बच्चे पैदा होते हैं। ये तरीका है, इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे तरीके हैं, कंट्रासेप्टिव मेथड कई तरह के हैं। एक वीडियो बना करके हम पहले ही जो कंट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, जैसे नेचुरल कंट्रासेप्टिव मेथड्स हैं या जो ट्रेडिशनल कंट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, जो फिजिकल बैरियर्स हैं, तमाम प्रकार के बैरियर्स और विभिन्न प्रकार की गोलियों के रूप में लिया जाने वाला जो कंट्रासेप्टिव मेथड्स है, जो कंट्रासेप्टिव तरीका है, गोलियों के रूप में जो इस्तेमाल करके लोग जो है गर्भ निरोधन का कार्य करते हैं, उसके बारे में हम वीडियो में बता चुके हैं। कंट्रासेप्टिव मेथड्स में और जानकारी में वृद्धि करने के लिए ये वीडियो तैयार किया गया है। इसको समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें। जो कंट्रासेप्टिव मेथड एक है जिसको इम्प्लांट्स बोलते हैं, उसमें हमने आपको बताया है पिछले वीडियो में कि जो प्रोजेस्टेरोन है और जो एस्ट्रोजन है। प्रोजेस्टेरोन जो कि एक जो है हार्मोन्स स्टेरॉयड हैं और इनका प्रयोग गोलियों में होता है जिसको ओरल लिया जाता है। और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के संयोजन से भी गोलियां बनाई जाती हैं। इन गोलियों में हमने विभिन्न प्रकार की गोलियों के नाम भी हमने आपको बताया था कि मालाडी है, सहेली है और जो पिल्स नाम से गोली आती है, उन गोलियों में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ही रहता है। तो ये तो हुआ गोलियों के रूप में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का जो प्रयोग है गोलियों के रूप में। लेकिन इसी प्रोजेस्टेरोन को और जो एस्ट्रोजन हैं उनको इंजेक्टेबल बना करके इंजेक्शन के रूप में त्वचा के नीचे इसको इम्प्लांट कर दिया जाता है, रोपण कर दिया जाता है और इसके द्वारा भी जो है प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। इस तरीके का जो ये तरीका है, जो टेक्निक है, इसका इस्तेमाल मोस्टली जो लापरवाहीपूर्ण जो यौन संबंध बनाए जाते हैं उससे तथा जो बलात्कार आदि होता है उसमें सगर्भता से बचाने के लिए इसको इंजेक्ट किया जाता है त्वचा के नीचे। जो प्रोजेस्टेरोन है और जो एस्ट्रोजन है उसको इंजेक्शन के रूप में इम्प्लांट करते हैं। और जो सबसे अस्थाई और सबसे सुरक्षित उपाय है सर्जिकल मेथड, जिसमें सर्जरी के द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा सगर्भता से बचने का उपाय किया जाता है, यानी कि जिसको आम भाषा में बोलते हैं नसबंदी। और नाम आपने नहीं सुना होगा, अगला नलबंदी या नालबंदी कहीं कहीं लिखा रहेगा। तो नसबंदी और नालबंदी, जिसको हम हिंदी में तो इस नाम से ये जानते ही हैं कि नसबंदी में क्या होता है। नसबंदी में ऐसे उपाय किए जाते हैं कि जो है आप जो है बच्चा उत्पन्न करने की क्षमता आप खो देते हैं। और यह अस्थायी उपाय है। जब बच्चे जो है पर्याप्त संख्या में हो जाते हैं किसी व्यक्ति के पास, किसी दंपत्ति के पास, तो इन उपायों का जो है सर्जिकल जो उपाय हैं, गर्भ निरोधक उपाय हैं, इसका इस्तेमाल करता है, इसका प्रयोग करता है व्यक्ति, इसको अपनाता है। और सर्जिकल उपाय में जो है पुरुषों का जो नसबंदी है वैसेक्टोमी कहलाता है और महिलाओं की जो नसबंदी है उसको हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। दोनों के नाम अलग अलग हैं। इसको नसबंदी कहते हैं वैसेक्टोमी को, और ट्यूबेक्टोमी को नलबंदी कहते हैं। तो नसबंदी और नालबंदी करा करके जो है बच्चों की संख्या को नियंत्रित किया जाता है और बर्थ कंट्रोल करने का ये बहुत उत्तम साधन है और अस्थायी साधन भी है।
यह रिवर्सिबल नहीं है। ये अन्य उपाय आपको जो बताए गए हैं उसमें जब चाहें तो आप गर्भधारण न करें और जब चाहें तो गर्भधारण कर लें, ऐसी जो तकनीक है, ऐसे जो उपाय हैं उनको बताया गया है। लेकिन ये जो सर्जिकल मेथड है इसमें फिर से आप जो है बहुत ही दिक्कत है। फिर से अगर माता बनना चाहें तो फिर से माता बनने में बहुत कठिनाई होती है। पुरुष या स्त्री में से कोई भी एक जो है वैसेक्टोमी करा ले, पुरुष या महिला जो है ट्यूबेक्टोमी करा ले, तो बच्चे उत्पन्न नहीं होंगे। और फेल्योर होने के चांस में जो है अगर वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी अगर जो किसी ऐसे जो है व्यक्ति को ऐसे चिकित्सक द्वारा किया गया है जो एक्सपर्ट नहीं है, तो उसमें जो है ये फेल्योर होने के भी चांस रहते हैं। लेकिन ये सबसे बढ़िया समाधान है कि जो है वैसेक्टोमी करा लिया जाए और ट्यूबेक्टोमी करा करके बर्थ कंट्रोल में सहायता प्रदान किया जाए, जन्म नियंत्रण में सहायता प्रदान किया जाए। जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है उसको रोका जा सके, ये तरीका इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं कि वैसेक्टोमी में क्या करते हैं और ट्यूबेक्टोमी में क्या करते हैं। ये वैसेक्टोमी का चित्र आपको दिखाया जा रहा है। ये दोनों टेस्टिस दिखाई दे रहा है, जिसको एक जो है अंडाकार एक रचना जिसको स्क्रोटम बोलते हैं। इससे इसके अंदर विभिन्न रचनाएं होती हैं जिसको हम मेल सेक्स ऑर्गन में हम आपको इसको पूरी तरीके से इसका डिस्क्रिप्शन दे चुके हैं, पूरा इसको डिस्क्राइब कर चुके हैं, इसमें आप देख सकते हैं। लेकिन एक इसमें हमने आपको अंग बताया है वास डिफरेंस, ये लंबी नलिका जिसके द्वारा हो करके जो स्पर्म हैं, स्पर्मेटोजोआ हैं, वो सेमिनल वेसाइकिल में पहुंचते हैं, यहाँ पे जमा रहते हैं सेमिनल वेसाइकिल में। तो ये वास डिफरेंस शुक्रवाहक, ये शुक्रवाहक जोड़ते हैं किसको, टेस्टिस को सेमिनल वेसाइकिल से। लंबी नलिका बर्थ कंट्रोल या कंट्रासेप्टिव मेथड्स जो है कहलाती है। गर्भ निरोधक उपाय वही हैं जिसमें मेल और फीमेल गैमीट को आपस में मिलने से रोक दिया जाए। तो इसी स्क्रोटम में एक छोटा सा चीरा लगा करके डॉक्टर जो है इसको वास डिफरेंस को काट करके उसका छोटा सा टुकड़ा निकाल देता है और इसको टाई अप कर देता है, इसको बांध देता है। और बांध करके दोनों तरफ इसके जो शुक्राणु हैं उसके आवागमन को रोक देता है। ये जो है सेमिनल वेसाइकिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो जब स्पर्म सेमिनल वेसाइकिल तक नहीं पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से जो है यह जो है मेल गैमीट नहीं पहुंचेगा, और जब मेल गैमीट नहीं जाएगा तो जो है फीमेल गैमीट से इसका संयुग्मन नहीं होगा, इसका फ्यूजन नहीं होगा, और फ्यूजन नहीं होगा तो फिर जो है प्रेगनेंसी नहीं होगी। और जो वैसेक्टोमी है इसमें सरकारों द्वारा नकद दे करके जो महिला हैं और जो पुरुष हैं दोनों को इसके लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वह जो है वैसेक्टोमी करा लें, ट्यूबेक्टोमी करा लें, और अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि जो है जन्म नियंत्रण पर काबू रखना हम सबका दायित्व है। ट्यूबेक्टोमी में आप देखें ये जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन में ये दोनों तरफ ओवरी दिखाई दे रही है, इसको फिम्बरी घेरे हुए है, और इसके द्वारा ये जो है इसमें से ओवम बन करके ओव्यूलेशन प्रक्रिया के द्वारा ये जो है ये आगे बढ़ते हैं। इस्तमस इन्फंडिबुलम है, एम्पुला है, जो अंडवाहिनी है, जो फेलोपियन ट्यूब है, इसका कई भाग है, और इसमें जो है ये ओवम बन करके इसके द्वारा फेलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। और हमने आपको एक वीडियो में बताया है कि जो मेल गैमीट है उसी ये जो है इसी फेलोपियन ट्यूब में टकराता है। इधर से भी एक फेलोपियन ट्यूब है, एक फेलोपियन ट्यूब इधर से आया हुआ है, और जो स्पर्म है वो यहीं जो है इस्थमस और एम्पुला के जंक्शन पर जो है वो टकराते हैं, फ्यूज होते हैं, और प्रेगनेंसी हो जाती है, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद प्रेगनेंसी हो जाती है। ओवम का मेल गैमीट स्पर्म से मिलना ही फर्टिलाइजेशन कहलाता है, और यह फर्टिलाइजेशन की क्रिया इसी फेलोपियन ट्यूब में होती है। तो इसी को डॉक्टर जो है हल्का सा चीरा लगा करके उधर भाग में, महिला की उधर भाग में हल्का चीरा लगा करके ऑपरेशन करके, और इसको, और बहुत एक्सपर्ट जो डॉक्टर है वो वेजाइना के रास्ते ही इसको जो ये फेलोपियन ट्यूब है इसको काट करके इसका टुकड़ा अलग करके इसको बांधने का काम कर देता है। और जब ये बंध जाता है, यहाँ देखें बंधा हुआ जो है फेलोपियन ट्यूब दिखाई दे रहा है दोनों तरफ चित्र में। तो यह जो प्रक्रिया है डॉक्टर द्वारा जो शल्य चिकित्सा की जाती है, सर्जिकल मेथड अपनाया जाता है, इसको ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। और कंट्रासेप्टिव मेथड में ये बहुत ही प्रचलित उपाय है, और अक्सर ये जो है इसका कैंप लगा करके गाँवों में ट्यूबेक्टोमी किया जाता है। अब दूसरा और भी सारे उपाय हैं, जैसे क्रीम है, कुछ फोम्स हैं, और कुछ जो है जेलीज हैं, उनका भी प्रयोग करके गर्भ निरोधन का काम किया जाता है और गर्भ धारण करने से बचा जाता है। तो बहुत सारे उपायों को हमने चर्चा किया, इसमें से ये प्रचलित उपाय हैं, और इन प्रचलित उपायों को अपना करके हम जन्म नियंत्रण में अपनी सहभागिता निभा सकते हैं। स्टूडेंट्स, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में,
कोई भी कमेंट हो इसके बारे में या कोई भी जानकारी आप हासिल करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें और साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल द्वारा जो वीडियो जारी किए जाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू। जय हिंद।